अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम में दजालियत के दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये एक शैतानी मखलूक है जो अपने मुकर्ररा वक्त पर ज़ाहिर होगी और पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेगी, जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये एक निज़ाम है। सो अगर दोनों कॉन्सेप्ट को अगर कंबाइन भी कर दिया जाए या इन दोनों कॉन्सेप्ट में से कॉमन चीज़ को लिया जाए तो वो है सिस्टम। दज्जाल का होना या ना होना, इसकी इफेक्टिवनेस और इनफेक्टिवनेस डिपेंड करती है निज़ाम पे। इस दौर की अगर बात की जाए तो कैपिटलिज्म से शुरू हुआ और ग्लोबल विलेज बना। बारह सिस्टम से शुरू हुआ तो करेंसीज पे आके खड़ा हुआ। वर्ल्ड ट्रेड बैलेंस ने इन करेंसीज को मुख्तलिफ स्लैब्स में लाके खड़ा किया। कोई अच्छी करेंसी है तो कोई बुरी, कोई स्ट्रॉन्ग है तो कोई वीक। एक ही ग्लोब, एक ही दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इकोनॉमीज ने जन्म लिया। कम्युनिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आज अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे एक ताकत है जो पूरी दुनिया के निज़ाम को एक तरफ घसीट रही है। बहुत सी चीज़ों को इसने रीडिफाइन किया और बहुत सी चीज़ों को इनफेक्टिव। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहैसियत कौम व मुल्क आज हम कहाँ खड़े हैं। अगर आज हम आइमा तारीन की फरमुदात की बात करें या अहादीस की रोशनी में दी गई प्रोफेसीज की बात करें तो हम उस दौर के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं जिस दौर के बारे में कहा गया है कि ये फितनों का दौर होगा और इस दौर में एक रोटी के निवाले के इज्जत बिकेगी, दीन बिकेगा। लोकल करेंसी पाक रुपीस इनफेक्टिव हो चुकी, हर तरफ डॉलर के लिए रेस लगी हुई है। सर्वाइव वही करेगा जिसके पास डॉलर होगा। ई कॉमर्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने लोगों को उनके घरों में बंद करके रख दिया। नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में से बैठो, काम करो और डॉलर कमाओ। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर बॉर्डर बंद हो जाएं, ई कॉमर्स और IT के अंदर इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े हैवी ड्यूटी सर्वर्स अगर पाकिस्तान से अपना कनेक्शन बंद कर दें तो क्या बनेगा? क्या आपके पास ChatGPT, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, जावा, व्हाट्सएप आपके पास अपना है? इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, एग्रीकल्चर तबाह हो चुका, इरिगेशन सिस्टम तबाह हो चुका। आपकी टोटल डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट्स के ऊपर है। आपके पास टोटल डिपेंडेंसी जो है वो डॉलर्स है। अगर हमारे सियासतदानों के ओवरसीज फॉरेन करेंसी स्विस अकाउंट सीज कर दिए जाएं तो क्या UNO आपका है, यूरोपियन यूनियन आपकी है, OIC आपका है या अरब लीग आपकी है? क्या हमारे उलमा ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया कि ऐसे सूरत हाल के अंदर वो सिस्टम खड़ा कर दिया जाए और हमारा निज़ाम चल सके? अगर ऐसा नहीं तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने 75 साल में किया क्या।